श्री भगवान दास तोरी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड का टॉपिक कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें अपन बात करेंगे कीटोन को बनाने के मेथड, है ना। अपन बात कर रहे हैं आगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के बनाने के मेथड। इसमें दो मेथड स्पेशल पढ़ेंगे अपन। एक है आपका बाय डाइथाइन, पहला जो मेथड है वो है बाय डाइथाइन। इसी को बोलते हैं अपन दूसरे नाम से कोरे-सीबेक मेथड। इसी का नाम है कोरे-सीबेक मेथड। कोरे-सीबेक मेथड की बात करें अपन तो इसमें देखो डाइथाइन काम में आते हैं। डाइथाइन को बनाते कैसे वो देख लो पहले तो आप ही। तो मान लीजिए अपने पास में ये कोई एक कंपाउंड है, ठीक है, कोई सा वेरिएंट कीटोन कुछ भी हो सकता है ये। तो अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे इससे CH2 CH2 SH CH2 SH। अब ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन तो निकल जाते हैं, ठीक है, और अपने को मिलता है ये कुछ इस तरह से। ये मिलता है, ये 3 कार्बन हो गया आपका, ये सल्फर हो गया, ये सल्फर हो गया, और ये आपका ये कार्बन हो गया, इधर आपका ये R या H जो भी आपने जोड़ रखा है। इस तरह से आपका ये 1,3 डाइथाइन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस 1,3 डाइथाइन को अपन क्या करेंगे, काम में लेकर के, और अपन इसके द्वारा कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए 1,3 डाइथाइन का क्या करेंगे अपन। तो ये अपने पास में है कोई 1,3 डाइथाइन, ये आपका S, ये S, ये आपका R और ये H। ये देखो RCH है ना, ये C कौन सा है, कार्बोनिल कंपाउंड वाला। अब देखो इसको अपन इस पे रिएक्शन करेंगे किसकी, C4H9Li, ब्यूटिल लिथियम की रिएक्शन करेंगे। तो ब्यूटिल लिथियम में क्या होता है कि आपकी जो ब्यूटिल है ये आपका R- और ये L+, है ना। तो ये R- क्या करता है आपका, यहां से एक H+ निकालता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C4H10 में। तो यहां से H+ निकल के ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा ये R, इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां से H+ चला गया किसके साथ में, C4H9 के पास में। तो ये तो हो गया, ये आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा आपका Li+। अब इस पे क्या करेंगे आप, इस पे अभिक्रिया करेंगे RH की। ये R' लिखा है मैंने, ये कैसे टूटता है, R+ और H- में। तो ये H- तो Li+ के साथ में निकल जाएगा, तो ये तो बना लेगा LiX, और ये जो R+ था वो यहां C- पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका S R और ये R'। अब जब आप इसका वापस क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं इसका। जब आप इसका करेंगे जल अपघटन तो ये यहां से टूटता है बंद, और ये यहां से। तो ये S- पे तो जाएगा H+, तो ये तो बन जाएगा आपका क्या, ये तो बन जाएगा आपका वापस थायोल। H पे तो कौन चला गया, H+, और ये जो कार्बन था इस पे OH और OH, दो OH जुड़ जाएंगे, और उसमें से एक क्या निकल जाएगा आपका H2O। तो ये बनेगा आपका C डबल बॉन्ड O R' और ये R, ये कीटोन का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, ठीक है।
तो पहले आप इसके मेथड लिखिए इसको बनाने का, उसके बाद में मैं आपसे इसमें और एक बात करूंगा, एक फैक्टर और है इसमें अनुकूलन। लिख लिया आपने? तो देखो इसमें अपने इसको कहां से प्राप्त किया था, वो देखो अपन ने इसको प्राप्त किया था किससे, इससे, और इसमें क्या आपका CO ग्रुप है। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से दोबारा रिपीट करूंगा कि इसको मैं एक ही वे में सारी विक्रिया को लिखूंगा मैं। तो देखो किस तरह से लिखता हूं मैं इसको। अब जो नया कंसेप्ट मुझे आपको समझाना है उसकी बात करूंगा मैं आपको इसमें। ठीक है, इसी विक्रिया को मैं वापस लिख रहा हूं। ये अपने पास में था कोई ऑक्सीजन, ये आपका कार्बन, ये आपका R और ये H। ठीक है, आपने इस पे अप्लाई किया क्या, 1,3-डाइथायोल। ठीक है, ये SH और ये SH। तो ये आपका ऑक्सीजन जो है ये इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को लेकर के निकल गया। ठीक है, ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये H+ अम्लीय माध्यम में आपने विक्रिया करवाई तो क्या बन गया आपके पास में, तो ये आपके पास में आ गया था ये S, ये C, ये R और ये H, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद में अपन ने किया इस पे ब्यूटिल लिथियम का यूज, C4H9Ni। तो इसने क्या किया आपका, यहां से निकाला H+, तो ये बन गया C4H10-। तो ये आपके पास में आ गया था SSR। इस कार्बन को मैं लिख देता हूं यहां पर, कार्बन लिखता हूं इसको, तो ये C- और ये Li+। ठीक है, फिर ये अभिक्रिया आपने इस पे की, किसकी, आपने लिया यहाँ पर R-X, एल्किल हैलाइड कोई, तो यहाँ से LiX है वो बाहर निकल गया। तो आपके पास में आ गया था ये S, ये C, ये R और ये R-। फिर आपने किया इसका जलावटन। ठीक है, तो ये आपको प्राप्त हो गया SH प्लस C⋯O R' और ये R। ये पूरी विधि है। ठीक है, अब आप देखें यहां पर जब ये कार्बोनिल कंपाउंड था तो उस कंडीशन में इसको अगर आप देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड को, तो ये देखो कैसे टूटता है, ऑक्सीजन और कार्बन। आपको पता है ऑक्सीजन की विद्युतीकरणता ज्यादा होती है कार्बन से, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। इस कंसेप्ट को मिटा रहा हूं यहां से। और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज।
तो जिस कार्बन पर, कार्बोनिल ग्रुप के जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, आपका उसी कार्बन पर यहां देखिए कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। तो इस कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज था और अब इस पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सा फाइन कर देता हूं। तो जिस कार्बन ग्रुप के जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, उसी अभिक्रिया के दौरान उस कार्बन पे क्या गया, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या हुआ है, पोलैरिटी का इन्वर्जन हुआ है। तो आप लिखेंगे ध्रुवणता विपरीत हो गई, पोलैरिटी क्या हो गई, अपोजिट हो गई। पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब नेगेटिव चार्ज हो गया उसी कार्बन पे, और इस घटना को क्या कहते हैं, अम्पोलंगी कहते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पर जो मैंने आपको बता दी है, नोट करें इसको, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है अम्पोलन पे शॉर्ट नोट या ध्रुवणता विपरीत ध्रुवणता पर, तो इसको आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो कार्बन की ध्रुवणता पॉजिटिव से नेगेटिव होना ही क्या है, अम्पोलंगी की घटना है, इसे ही अम्पोलंगी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ध्रुवणता विपरीत हो जाती है। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दूसरे मेथड की, और किस मेथड के द्वारा अपन इसको बना सकते हैं। तो ये मेथड आपके पास में डाइथाइलेन या कोरेसीब्रेज मेथड है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने फ्रीडम क्राफ्ट मेथड की बात करते हैं। दूसरी विधि है फ्रीडल क्राफ्ट मेथड। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन बोलते हैं इसको, एसिलेशन ज्यादा समझ। ये फ्रीडल क्राफ्ट में आप जानते हैं दो विक्रियाएं होती हैं, एक होती है एल्किलेशन और दूसरी होती है एसिलेशन। तो आप बेंजीन पर यदि अभिक्रिया करेंगे इसकी C6H5COCl की इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो बनता है C6H5, बेंजोफिनोल का फॉर्मेशन होता है, बेंजोफिनोल का फॉर्मेशन होता है। ये सेम वैसे ही होता है कि ये क्या करेगा, AlCl3 देखो C6H5C≡OCl प्लस AlCl3, ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, ये Cl माइनस को निकाल लेगा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा C6H5C≡O प्लस, तो ये क्या आ गया आपके पास में, इलेक्ट्रोफाइल आ गया, और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है। बाकी रिएक्शन आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन इसलिए प्रतिस्थापन विक्रिया, तो वही मैकेनिज्म इसमें रहेगी। तो इसका इसमें क्या होता है, अटैक होता है, कहीं भी करवा दो बेंजीन है, ठीक है। तो ये बेंजोफिनोल, अगर आप यहां पर पहले तो आप इसको लिख दो आराम से, अगर आपको एसिटोफिनोल बनाना है तो क्या करेंगे, तो मैं आपको यहां पर दूसरे विक्रिया लिख देता हूं नीचे। एसिटोफिनोल बनाना हो तो क्या करें, तो अपन इस बेंजीन पर अभिक्रिया करेंगे
CH3CO Cl की इन प्रेजेंस ऑफ एयर Cl3, तो ये आपके पास में आ जाएगा एसिटोक्विनोन COCH3 एसिटोक्विनोन। ठीक है, तो ये दो मेथड थे किसके, कीटोन के बनाने के। और पहला कोरेसी बैच मेथड या बाई डाइथाइल, दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन, जिसके द्वारा अपन बेंजोक्विनोन भी बना सकते हैं और एस्टोक्विनोन भी बना सकते हैं। लिख लीजिए आप इन दोनों विक्रियाओं को। फिर अपन कुछ और कंसेप्ट की बात करते हैं इसमें। तो ये इसके कार्बोनिल कंपाउंड के बनाने के जो मेथड है वो सारे खत्म होते हैं। पहले अपन ने कॉमन मेथड पढ़े जिनके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन ने बात की केवल एल्डिहाइड को कैसे बनाया जा सकता है, और इस वीडियो में अपन ने बात की केवल कीटोन कैसे बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब अपन इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन ये है, मैं इस क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाऊंगा आपको। डिसाइड या डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एल्केन, alcohol and carbonyl compound। in determine the decreasing order, the डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें डिक्रीजिंग घटते हुए क्रम में लिखना है आपको। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन है, फिर थर्ड नंबर पे सबसे कम किसका है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आप लिखिए एक बार सोच करके कि इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो सकता है इन तीनों कंपाउंडों में। फिर अपन इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तीन कंपाउंड कौन से, कार्बन कंपाउंड, एल्केन और एल्कोहल। तो एल्केन आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, एल्कोहल मैंने अभी जस्ट पहले जो यूनिट पढ़ाई थी वो एल्कोहल थी, और अब कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इतना भी ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सीनियर में भी आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या होगा। सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है एल्कोहल का, उसके बाद में आता है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, और सबसे कम जो आपका होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट एल्केन का। ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कारण देखो, एल्कोहल में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इस अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है, इनके अणुओं में संगुणन होता है, कोगुलेशन होता है, संगुणन होता है, और इसके अणु, अल्कोहल के अणु क्या होते हैं, एक दूसरे के पास में जुड़ते चले जाते हैं, और उनमें इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट के मान क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये इनका रीजन है। कार्बोनिल कंपाउंड की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या पाया जाता है,
अंतराणु के आकर्षण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो आपका ये मान लीजिए कोई एक मॉलिक्यूल है कार्बन कंपाउंड का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? आपको पता है कि ये दोनों, ये जो बंध है वो ध्रुवीय बंध है, ध्रुवणता पाई जाती है इसमें। तो ये आपका C+ बनेगा, तो ये ऑक्सीजन पे इसकी विरुद्ध में जाता है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होगा। अब देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होगा थोड़ा सा। तो ये हाइड्रोजन बंध से इनका मान कम होता है अट्रैक्शन का, इसलिए ये 2 नंबर पे, और इनमें ऐसा कोई फैक्टर मौजूद नहीं है, तो इसमें लिख देते हैं अपन नॉट इफेक्ट, कोई इफेक्ट लागू नहीं होती। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का मान सबसे कम होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ये ऑर्डर भी लिख लें आप और ये रीजन भी लिख लें, कहीं ना कहीं ये आपके काम में आ जाएगा, चाहे वो रीड में काम में आ जाए, चाहे वो सेकंड ग्रेड में आगे चल के काम में आ जाए, चाहे फर्स्ट ग्रेड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो ये कंसेप्ट बनाने के काम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, नोट करें इसको आप। तो ये था अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन ने इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात की। नेक्स्ट अपन देखें इसमें, तो इनकी विलेयता क्या होती है? कम होती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाती। और इनमें क्या होता है? एल्किल ग्रुप, जैसे मान लीजिए आप एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं, तो RC⸻R, तो इसमें 2 बल्कि ग्रुप क्या होते हैं? इसमें जुड़े होते हैं। इस कारण से क्या होते हैं? इस CO ग्रुप जो ध्रुवीय है, अगर इन R का मान बढ़ता जाता है तो इसकी विलेयता का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, क्योंकि R तो क्या होते हैं? ये अविलेय होते हैं वाटर के अंदर, ये अविलेय होते हैं। ये पोर्शन जो है वो क्या होता है? विलेय होता है। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में जब भी आपका एल्किल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो इनकी अविलेयता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।